सबसे पहले हम वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी को कवर करेंगे पूरे 30 वर्षों के प्रश्नों को रिवीजन के लिए, जो कि आपके आने वाले आरओ एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक है जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विभाजन। प्रश्न है, हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? हमारा ब्रह्मांड पदार्थ एवं ऊर्जा से बना है, मैटर और एनर्जी से बना है। सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? टोटल 27 तत्व भाग लेते हैं। और सजीव पदार्थ के संयोजन में जो शीर्ष 4 तत्व हैं वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये शीर्ष 4 तत्वों में औसतन कितनी प्रतिशत मात्रा में ये मिले होते हैं सजीव पदार्थ के संयोजन में? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 10.5% और नाइट्रोजन 3.3% मिले होते हैं। सजीव पदार्थ के संयोजन में शेष 4 तत्व हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। लघु तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना प्रतिशत योगदान करते हैं? कैल्शियम योगदान करता है 1.5%, फास्फोरस 1.0%। सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं। आदि वायुमंडल कैसा था? आदि वायुमंडल अपचायक था, रिड्यूसिंग था। सजीव पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक दो प्रकार के यौगिकों से बने होते हैं। तो इनमें कार्बनिक यौगिक कौन कौन से कार्बनिक यौगिक हैं? प्रोटीन्स, वसाएं और कार्बोहाइड्रेट्स। इनका सजीव के निर्माण में औसतन कितने प्रतिशत का योगदान होता है? प्रोटीन्स का 14%, वसाओं का 3.0% और कार्बोहाइड्रेट्स का 1.0%। सजीव में अकार्बनिक यौगिक अर्थात जल और लवण, अम्ल एवं क्षार का निर्माण अंश में औसतन योगदान कितना होता है? क्रमशः 80% और 1%। स्टैनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन की परिकल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन में अमीनो अम्ल एवं सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था? मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया एवं विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में। सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? सजीव के कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितने प्रतिशत होता है? 14%। किस वैज्ञानिक को विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है? अरस्तु को। जीवाश्मिकी का जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? लियोनार्डो डी विंसी को जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? एटीपी के रूप में उपस्थित होता है। कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास। यूग्लिना और क्लेमिडोमोनास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है इसमें। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। वर्गीकी का पिता की संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को बनाया है? 6 इकाई को बनाया है। वो कौन है? क्रमशः जाति यानी स्पेसिस, वंश यानी जीनस, कुल यानी फैमिली, गण यानी ऑर्डर, वर्ग यानी क्लास और संघ यानी फाइलम। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति है। वायरस की खोज किसने किया था? रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने किया था 1892 में। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वायरसाइट कहलाते हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती है? इंटरफेरॉन को उत्पन्न करती है। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है? WM स्टैनले को। गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? जीवाणु भोजी करता है, बैक्टीरियोफेज। प्रियॉन्ज बने होते हैं केवल प्रोटीन के,
वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के। द्विनाम नाम पद्धति का जन्मदाता कौन था? कैरोलस लीनियस था। पहला शब्द वंश है और दूसरा जाति का। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? अपचायक है ये, कैटाबॉलिक। वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज बेडल और एडवर्ड टैटम है। होम्योस्टैसिस की खोज किसने की है? होम्योस्टैसिस की खोज की है क्लॉडी बर्नार्ड ने होम्योस्टैसिस की खोज की है। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का। बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। पोलियो का टीका यानी इंजेक्शन किसने खोजा था? जोनस शाल्क ने खोजा था। फिलोडी नामक रोग किस पौधे में होता है? तिल में होता है। तिल में फिलोडी रोग होता है। सूजनिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? फ्रांसिस गाल्टन को। पशुओं में रिंडरपेस्ट कैसे फैलता है? वायरस के द्वारा। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रिज को। आदिमानव तथा पौधे के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है इथनोबॉटनी में। किस वैज्ञानिक ने डेस्मोडियम पौधे पर कार्य करते हुए ये सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन पौधों में भी स्पंदन होता है जिसमें कि रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है? ये किसने कहा था? सर जगदीश चंद्र बोस ने। अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? मध्य पटल के घुलने के कारण। कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमिसेल्यूलोज, काइटिन और क्यूटिन। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के। प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं कोशिका भित्ति में। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेटस से होता है। कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। दो कोशिकाओं के कोशाद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली संरचना की संज्ञा है, क्या संज्ञा है? प्लाज्मोडेस्माटा। कोशाभित्ति होती है पारगम्य। जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है? ये क्रिस्टलो कोलाइडल घोल होता है। कोलाइड कणाकार कितना होता है? कोलाइड जो कणाकार होता है ये 0.1 से 0.001 माइक्रोन के बीच होता है। प्लाज्मा झिल्ली में कैसी पारगम्यता पाई जाती है? सेलेक्टिव परमेबिलिटी। कैसी होती है? सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। यहाँ जो चार्ट में है ये इससे रिलेटेड ही है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ये कई बार पूछे जा चुके हैं। अलग अलग ना करके इस चार्ट के द्वारा इसको दिया गया है ताकि इसको रिवाइज करने में इजी हो। 1892 में इवानोव्स्की, जहाँ ये बना हुआ है स्टार, ये मतलब कई बार पूछे जा चुके हैं। इवानोव्स्की ने तंबाकू में मोजैक का कारण विषाणुओं को बताया था। इवानोव्स्की ने खोज किया था 1892 में। उस खोज का नाम है तंबाकू में मोजैक का कारण विषाणु है। 1892 से 1906 के दौरान गोवर्नी और पाश्चर किस चीज़ की खोज की थी? स्मॉल पॉक्स विषाणु की। स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है उसकी खोज की थी। 1901 में रीड ने पित्त ज्वर विषाणु की खोज की थी, येलो फीवर वायरस की। 1906 में सबीन ने, इम्पॉर्टेंट है, 1906 में सबीन ने पोलियो के टीका की खोज की थी। 1915 में ट्वार्ट और डी हेरेली ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी 1915 में। स्मिथ ने 1933 में इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज की थी। इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज स्मिथ ने किया था। 1938 में प्लाज ने मिजल्स विषाणु की खोज की थी।
1935 में डब्ल्यू स्टैनले ने विषाणु को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया और प्रोटीन माना। किसने? स्टैनले ने। इस कार्य के लिए 1946 में स्टैनले को नोबेल पुरस्कार मिला था। ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड्स। माइक्रोन तथा मिली माइक्रोन से आप क्या समझते हैं? तो माइक्रोन होता है क्रमशः 10⁻⁻6 माइक्रोन, और जो मिली माइक्रोन होता है वो 10⁻⁻6 मिली माइक्रोन। दोनों एक ही होता है, मतलब माइक्रोन में 10⁻⁻6 और मिली माइक्रोन में 10⁻⁻6। एक एंगस्ट्रॉम कितने मिली माइक्रोन के बराबर होगा? तो एक एंगस्ट्रॉम, ये माइक्रोन में नहीं मिली माइक्रोन में पूछ रहा है, तो 0.0001 मिली माइक्रोन होता है। जीव द्रव्य में सॉल जेल परिवर्तन कौन सी क्रिया है? जैव रासायनिक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था कोलिकर ने। ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में संपन्न होती है? ऑक्सीसोम या F1 कण में। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? CO2 और H2O बनते हैं। कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल और सेंट्रोसोम में। कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त है? अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी होता है सबसे बड़ा कोशिकांग। ATP का निर्माण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? गोल्जी काय को। ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है नीले हरे शैवाल में। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए किन आयन की आवश्यकता होती है? Mg++ आयन की। पॉलीराइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने किया था। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम्स। साइटोस्केलेटन की नलिकाओं के रूपांतरण में कौन से आयन्स महत्वपूर्ण होते हैं? मैग्नीज और कैल्शियम आयन। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन। माइक्रोसोम किसे कहते हैं? तो माइक्रोसोम कोशिका का वो भाग होता है जिसमें कुछ कलाएं और राइबोसोम्स होते हैं। कुछ कलाएं यानी विशेष रूप से एंडोप्लाज्मिक जालिका के टूटे भाग और राइबोसोम्स होते हैं, वो माइक्रोसोम कहलाते हैं। कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? स्पिंडल का निर्माण करता है सेंट्रोसोम। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं लाइसोसोम के कारण। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर के कैंसर के निर्माण में मदद करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? मुख्यतः एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका की किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली संज्ञा से अभिहित किया जाता है? लाइसोसोम को। हरे नीले शैवाल जीवाणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, अपितु लेमेली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रामेटोफोर्स। क्रामेटोफोर्स रचना है ये। क्वांटोसोम कहाँ स्थित होते हैं? प्रत्येक थाइलेकॉइड की भित्ति पर बहुत से क्वांटोसोम पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है। मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है? ये कैप्सिथिन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है।
टमाटर का लाल रंग लाइकोप्रीन के कारण होता है, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होती हैं? ग्रेना और स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? शिम्पर ने किया था। बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये वस्कुलर शेप में घुले रहते हैं। कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है? एंथोसाइनिन। प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम तीनों मिलकर के। ग्लाइऑक्सिसोम का क्या कार्य है? ग्लाइऑक्सिसोम का कार्य है वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन, यानी कि इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है? ग्लूकोज है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। कौन सा डाइसैकेराइड जंतुओं में पाया जाता है? लैक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। पौधे में बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण उत्पन्न होता है? एंथोसाइनिन के। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? प्रोटीन एवं आयन। एल्यूरोन कण तथा परत कहाँ पाए जाते हैं? सभी अत्र के दोनों सीरियल्स के दोनों में पाए जाते हैं। वसा, चर्बी तथा अन्य तेलीय पदार्थ किसमें विलय होते हैं? क्लोरोफॉर्म, ईथर तथा एसीटोन जैसे कार्बनिक विलायकों में। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं 16%, सल्फर होते हैं 4%। हींग क्या है? हींग रेजिन है। पेक्टिन है कार्बोहाइड्रेट। रेसरपीन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त होता है? रेसरपीन प्राप्त होता है राउल्फिया सर्पेंटाइन से। पौधे का नाम है राउल्फिया। राउल्फिया से भी आप याद रख सकते हैं इसको। मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? त्वचा की बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में। केंद्रिका का निर्माण कैसे होता है? गुणसूत्र के द्वारा। सेंट्रोल रूम ऑफ सेल कोशिकाओं का नियंत्रण कक्ष कौन है? केंद्रक। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? 10%। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? क्रोमैटिन धागे परिवर्तित हो जाते हैं गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किनसे निर्मित होता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक अम्ल से। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को। असंख्य न्यूक्लियोटाइड एकलक यानी मोनोमर्स इकाइयाँ एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा बनाती है। फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। पेप्टाइड बंधक किसके बीच पाया जाता है? एमिनो अम्ल के। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। जेड डीएनए की खोज किसने किया था? जेड डीएनए की खोज नोड्रिम तथा वेग ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के नोबेल पुरस्कार किसके लिए इनको दिया गया था? आनुवंशिकी कोड की खोज के लिए। आनुवंशिक कोड की खोज के लिए। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? ट्रांसपोसोन। राइबोसोम राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए है। कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? कोशिका में 20 तरीके के टीआरएनए पाए जाते हैं।
जितने प्रकार के मतलब 20 यानी कि जितने प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। किस आरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है? एंटीकोडॉन टीआरएनए में पाया जाता है। क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की खोज की रचना की तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट होली ने किया था। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? डीएनए देता है। आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। यूरेसिल नामक पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है? आरएनए में। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? 3 प्रकार के। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था 1975 में। आणविक जीव विज्ञान प्रधान सिद्धांत अर्थात सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? ये डीएनए से संदेशवाहक आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें सूचना का संचार एक दिशीय होता है। सूचना का संचार जो है वो एक दिशीय होता है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो में। सर्वप्रथम किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? कोर्नबर्ग ने किया था। ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। गुणसूत्रवाद यानी क्रोमोसोम थ्योरी किसने दिया था सर्वप्रथम? बाबेरी एवं सटन ने। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? मैकक्लिंटॉफ ने, मक्का में। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए में काम आता है। आगे इस चार्ट में एक ही जगह पे सब्जियों के रंग और रंग इस कलर का क्यों होता है और इसमें कड़वापन किस कारण से होता है वो आपका इस चार्ट में ही कवर हो जाएगा, जो कि 2 से 3 पूछ लिए जाते हैं। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो आइसोसाइनेट होने के कारण मूली में तीखापन सा महसूस होता है खाने में। मिर्च में जो चटपटाहट आती है उसमें कैप्सिसिन की मौजूदगी की वजह से। शलजम में जो चरपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन की वजह से होता है। प्याज में गंध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्याज में गंध का क्या कारण है? इसमें एलाइड प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होने के कारण प्याज में गंध होती है। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? ये एलाइसिन के कारण होता है, डाइएल्डाइड डाइसल्फाइड। करेले में कड़वाहट होता है मेमेडिकोसाइट या टेट्रासाइक्लेट के कारण उपस्थिति के कारण। टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन की उपस्थिति के कारण करेले में कड़वाहट होता है। पीपर में गंध होता है ओलियोरेसिन की उपस्थिति के कारण। आलू का हरा रंग होता है, जो हरापन उसमें होता है वो सोलेनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन होने से। प्याज में पीला रंग जो आ जाता है वो उसमें क्वेरसिटीन के कारण होता है। किस चीज़ की मौजूदगी की वजह से पीला हो जाता है? तो क्वेरसिटीन। प्याज में जो लाल रंग वाला प्याज होता है वो किस कारण होता है? उसमें कैप्सेंथिन के उपस्थिति के कारण। कैप्सेंथिन की उपस्थिति के कारण प्याज में लाल रंग हो जाता है, प्याज में पीला रंग हो जाता है क्वेरसिटीन के कारण। मिर्च में जो लाल रंग होता है वो किस लिए होता है? कैप्सेंथिन के कारण। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन। अरबी में कनकनाहट कैल्शियम ऑक्सलेट होने के कारण। तिलहनों के तेल का पीला रंग किस कारण होता है? कैरोटीनाइज्ड के कारण, जिसको बोलते हैं एलाइल आइसोथायोसाइनेट, जिसको बोलते हैं कैरोटीनाइज्ड। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन किस कारण होता है? ऑक्सीडेशन के कारण। खेसारी से लकवा या गठिया होता है किसके कारण? न्यूटैक्सिन या लेथ्रेजन के कारण। चने की पत्ती में खटास क्यों होता है? उसमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है, इस वजह से वो खट्टा लगता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था।
असूत्रीय विभाजन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार की कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? सूत्रीय विभाजन का। जाइगोट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? सूत्रीय विभाजन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज किसने किया था? फार्मर तथा मुरे ने। मियोसिस सेकेंड में, मियोसिस द्वितीय में किसका पृथक्करण होता है? अर्ध गुणसूत्रों का। विनिमय किस अवस्था में होता है? पैचिटीन की अवस्था में होता है। गुणसूत्रों की संख्या घट करके आधे किस अवस्था में रह जाती है? प्रथम एनाफेज की अवस्था में। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? औतिकी में। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? मार्सेलो मेलपिघी को। मार्सेलो मेलपिघी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होता है? शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा। एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होता है। कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं? पार्श्वीय विभाज्य के, लेटरल मेरिस्टेम के। द्वितीयक वृद्धि किसके विभाजन से होता है? कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के विभाजन से। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोएम में। पौधों में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होता है? मृदूतक में, पैरेन्काइमा में। संवहन बंडल का उद्गम होता है रंभजन से, रंभजन से होता है। कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस में। पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति कैसे होती है? परिरंभ से होती है, पेरिसाइकल से। सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे प्राप्त है? स्थूल कोण ऊतक को प्राप्त है। सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं फ्लोएम से। दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह हैं स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ोतक एवं जाइलम। नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट का अनुभव होने का क्या कारण है? दृढ़ कोशिकाएं। जल रंध्र होते हैं जल श्रावित ग्रंथियां। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधों में विविध भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम। पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? फ्लोएम के माध्यम से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। हरे शैवाल कैसे पादप होते हैं? ये स्वपोषी है। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है पोषण का। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? फेनेरोगेम्स में होता है, फेनेरोगेम्स में। एक्सोबायोलॉजी क्या है? ये अन्य ग्रह पर जीवन है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं घासों का। कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? उत्सर्जी तंत्र। सजीव यांत्रिक ऊतक की संख्या किसे प्राप्त है? स्थूल कोण ऊतक को। सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं फ्लोएम से। दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक समूह है स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ोतक एवं जाइलम। नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट के अनुभव का क्या कारण है? दृढ़ कोशिकाएं। जलरंध्र होते हैं जल श्रावित ग्रंथियां। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृतबीजी और टेरिडोफाइट्स में। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधों के विविध भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम। पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? फ्लोएम के। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। हरे शैवाल कैसे पादप है? स्वपोषी है। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है पोषण का। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? फेनेरोगेम्स में। एक्सोबायोलॉजी क्या है? ये अन्य ग्रह पर जीवन होता है यहाँ पे। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं घासों का। कौन सा गुण पादपों में नहीं पाए जाते हैं? उत्सर्जी तंत्र।
एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा में। भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवालों में। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध है डॉक्टर केसी मेहता। प्रोटिस्टा, एगेरिस, न्यूरोस्पोरा तथा एशरीकिया जीवाणु में से प्रोकैरियोटिक है कौन सा इसमें से? इसमें से एशरीकिया जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोटिक है। अब ये कथन है, निम्न कथन सही है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। तो संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वनस्पति जीवाश्म का। प्रोकैरियोटिक्स तथा यूकैरियोटिक्स में मुख्य अंतर है केंद्र कला की अनुपस्थिति का। द्विचक्राकार रचना मतलब डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वॉटसन और क्रिक ने। जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जनांकीय। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टैनिन। कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? जीवद्रव्य कला। सजीवों का प्रमुख लक्षण है जीवद्रव्य। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्गी काय में से एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक में। कोशा झिल्ली का प्रमुख कार्य है कोशा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है नाइट्रोजन बंध से। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 3। राइबोसोम्स प्रोटीन तथा किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं। श्वसन में प्रकाश संश्लेषण व प्रकाश श्वसन में से क्रिस्टी सहायक है श्वसन में। परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? कोनबर्न ने किया था। एंटीकोडन पाया जाता है टीआरएनए में। जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा तथा ईस्ट में से सबसे छोटी पादप कोशिका है माइकोप्लाज्मा। कला विहीन कोशिकांग राइबोसोम। वॉटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है बीडीएनए। डीएनए द्विगुणन की सही विधि है अधिपरिमित। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हुए अब इस चार्ट को हम कवर करेंगे जिसमें डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है वो दिया है। डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में शर्करा राइबोज होती है। डीएनए में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन की बनी होती है। डीएनए में जो बेस होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं और आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल नामक बेस होता है। डीएनए में मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है, आरएनए में मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में से किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है? तारकेंद्र के सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायोक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह होता है लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। कौन सी नाइट्रोजन समाक्षार आरएनए अणु में होते हैं परंतु डीएनए अणु में नहीं होता है? यूरेसिल। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है आरएनए और आरएनए से डीएनए का निर्माण। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। दोनों का वानस्पतिक अनुभव है, दोनों बहुलक हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किसकी? अंतर्द्रव्य जालिका की और राइबोसोम।
पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है 23। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? छाल से। कपास का मुख्य घटक है सेल्यूलोज। बायोलॉजी के जनक हैं अरिस्टो। थियोफ्रेटस है फादर ऑफ बॉटनी। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। टी.एच. मॉर्गन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। मॉर्गन से मॉडर्न जेनेटिक याद रखना बहुत इजी है। साइटोलॉजी के जनक हैं रॉबर्ट हुक। माइकोलॉजी से माइशली, ये भी इजी है याद करना। फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी हैं स्टेफन हिल्स। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं लुविनहॉक। लुइस पास्चर है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से, पॉपी। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। शीतल पेयों जैसे कि कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? कैफीन होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। यहाँ ये मैच्ड है ऑलरेडी, क्योंकि ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ पे करेक्ट वाला ही दिया है। प्रकाश संश्लेषण ये शरीर की क्रियात्मक प्रक्रम है और ये कोशिकांग है। प्रकाश संश्लेषण का हरित लवक, खनिज उद्ग्रहण जीवद्रव्य कला में, श्वसन सूत्रकणिका में, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटोऑन्कोजीनस में। प्रोटोऑन्कोजीन्स द्वारा कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है। विनिमय किस अवस्था में होता है? विनिमय पैचिटीन की अवस्था में होता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस स्टेज में बनते हैं। कैंसर किस कारण से होता है? सूत्र विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। क्रियात्मक प्रक्रम किस कोशिकांग से संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण हरित लवक से, खनिज उद्ग्रहण जीवद्रव्य कला में, श्वसन सूत्रकणिका में, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में। जंतु कोशिका में इनमें से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। कोशा विभाजन का नियंत्रण प्रोटोऑन्कोजीन्स द्वारा होता है। प्रोटोऑन्कोजीन्स द्वारा कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है। विनिमय किस अवस्था में होता है? पैचिटीन की। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था से बनते हैं? किस प्रावस्था में बनते हैं? एस स्टेज में। कैंसर किस कारण से होता है? सूत्र विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। डीएनए सूत्र विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर कैंसर होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? न्यूक्लियोटाइड से डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? 4 प्रकार के। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 क्रम है। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेन में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक के ग्रेना में। प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना पाई जाती है? केंद्रक कला, केंद्रिका, रिक्तिका। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। विभज्योतक स्थिति के अनुसार होता है। विभज्योतक शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वी स्थिति के अनुसार होता है। स्थूल
कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, विभज्योतक और जटिल ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? विभज्योतक में होता है। स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक और विभज्योतक और जटिल ऊतक में से इसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। किसकी होती है? दृढ़ोतक रेशे की होती है। दृढ़ोतक रेशों की कोशिकाएं मृत होती हैं। लंबी, शकरी, मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं कहलाती है, दृढ़ोतक कहलाती है। चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में। वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं पाई जाती हैं जाइलम में। लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होता है? शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा होता है। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूकस। इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी के नाम से। इबोला वायरस का नाम लिया गया है नदी के नाम से। अब ये किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल, दूध लैक्टिक अम्ल, मक्खन ब्यूटेरिक अम्ल, नींबू साइट्रिक अम्ल। ये कथन सही है कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। जीर्ण होने की यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया में के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में वृद्धा के बारे में अध्ययन करते हैं। कैफीन क्षारम उपस्थित रहता है चाय और कॉफ़ी दोनों में ही। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथीन। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? आर्थर कोनबर्ग ने बनाया। आगे बढ़ते हैं। लैक्टोस होता है दूध में। कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी। लाल चींटी के काटने से जो हमें मतलब जो छरछराहट उत्पन्न होती है वो उसमें फार्मिक अम्ल के कारण। टार्टरिक अम्ल होता है अंगूर के रस और इमली। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर तो इमली ही पूछा जाता है लेकिन अंगूर का रस भी पूछ दिया जाता है, तो दोनों में ही टार्टरिक अम्ल होते हैं। प्रमुख भारतीय वनस्पति शास्त्री हैं, इसमें एक दो पूछ लिया जाता है इसलिए इस बॉक्स में कवर किया गया है जिसमें स्टार बने हुए हैं। ये कई दफ़ा पूछा गया हुआ है। विलियम रास्कबर्ग भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक है, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। एस.आर. कश्यप ब्रायोलॉजी यानी भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के पिता हैं। M.O.P. अयंगर फाइकोलॉजी भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता हैं। के.सी. मेहता पादप रोग यानी रस्ट कंट्रोल्स डिजीज प्लांट डिजीज से संबंधित हैं। पी. परिजा पादप शरीर क्रिया विज्ञान से। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता हैं बीरबल साहनी। आर. मिश्रा पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। डॉक्टर बी पाल पादप प्रजनन से। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ये पादप आनुवंशिकी से संबंधित है, भारत में हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन। डॉक्टर S.C. महेश्वरी उत्तक संवर्धन से। R.C. मिश्रा पारिस्थितिकीविद है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस शरीर क्रिया विज्ञानी है, साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। आगे हम टॉपिक कवर करेंगे पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। तालाब या जल का रेशम उपा किसे प्रदान किया गया? तालाब या जल का रेशम पॉन्ड और वाटर सिल्क ये स्पाइरोगायरा नामक शैवाल को प्रदान किया गया है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जिसको भूरी शैवाल कहते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं शैवाल, कवक और जीवाणु। थैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षण कौन से हैं? इस उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं बनता है तथा संवहन ऊतक का अभाव होता है। जीवाणुओं को किस फाइलम में रखा जाता है? जीवाणुओं को शाइजोमाइकोफाइटा में रखा जाता है। शाइजोमाइकोफाइटा में वो पौधे जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते हैं किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? जिम्नोस्पर्म के। सूजनिकी के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? फ्रांसिस गाल्टन को। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एनेटोमी में पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। आर्बोरी कल्चर में सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। ओसवाल्ड हिप्पो का वर्गीकरण जातिवृत्तीय में है। संघ
ट्रेक्योफाइटा में आते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जिन पौधे में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है वो रखे गए हैं ब्रायोफाइटा में। कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं? साइलोप्सिडा सबफाइलम के, ये जड़ रहित होते हैं। एगार एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है जेलिडियम नामक शैवाल से। साइनोबैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा क्या है? नीली हरी शैवाल। समुद्री सलाद उपमा किसे प्रदान किया गया है? अल्वा को। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च यानी मंड। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? क्लोरेला शैवाल से। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? M.O.P. अयंगर को। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा शैवाल प्रयुक्त की जाता है? उस शैवाल का नाम है एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल से, एसिटेबुलेरिया शैवाल। धान के खेत में नीली हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कितनी वृद्धि प्राप्त की गई है? 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर। पौधों एवं जंतु का संयोजन युगलिना को किस वर्ग में रखा गया है? शैवाल के वर्ग युगलिनिडी में रखा गया है। शैवाल के वर्ग युगलिनिडी में पौधे और जंतु का संयोजन रखा गया है। चाय तथा कॉफ़ी के फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? शैवाल के कारण होता है और उस शैवाल का नाम है सिफेल्यूरोस वो शैवाल है जो कि चाय और कॉफ़ी के फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग है। द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन क्लोरेला में कितना? 70% है। सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा माना जाता है? ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस। इसको आप सिर्फ यूकेलिप्टस के नाम से भी ध्यान रख सकते हैं। सबसे लंबा लगभग 114 मीटर लंबी है। सबसे लंबा अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा माना जाता है? सिकोया जाइगेंटिया, 120 मीटर लंबी। कहाँ पे? USA में। जीवाणु जंतु है कि वनस्पति है? जीवाणु सरल और सूक्ष्म वनस्पति है। जीवाणु क्या है? वनस्पति है। सबसे सूक्ष्म टेरिडोफाइटा या ट्रेक्योफाइटा किसे माना जाता है? एजोला को। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? बोल्फिया है। संसार में लगभग कितनी पौध प्रजातियां पाई जाती हैं? 5 लाख। सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है वनों का। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किसने किया था? लैडरवर्ग एवं टॉम ने किया था। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? दूध लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। भोजन विषाक्तता के लिए कौन उत्तरदायी है? भोजन विषाक्तता के लिए यानी फूड पॉइजनिंग के लिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एशरिकिया कोली। निर्जमीकरण क्या है? स्टेरिलाइजेशन। किसी संस्थान से जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया निर्जमीकरण कहलाती है। इसके लिए उपकरणों या यंत्रों को ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 15 पौंड दाब पर 15 मिनट रख करके करते हैं। स्टेरिलाइजेशन। विब्रियो जीवाणु का आकार कैसा होता है? कॉमा की तरह होता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के संवृत्ति अंग को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? मीसोसोम। जीवाणुओं में पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? जिंडर एवं लैडरवर्ग ने। प्लाज्मिड होता है जीवाणु में केंद्रीय गुणसूत्र के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ। नाइट्रिक कारक जीवाणु किस में बदलता है? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन से हैं? एजोटोबैक्टर एवं क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु
लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में किस लाल वर्ण का निर्माण करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था? बॉक्समैन ने किया था 1944 में। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्ट्रेप्टोकाइनेस का क्या उपयोग है? स्ट्रेप्टोकाइनेस का उपयोग है रुधिर वाहिनियों से बना रक्त का थक्का हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये फाइब्रिन को नष्ट करता है। वलिद डीएनए पाया जाता है जीवाणुओं में। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? विखंडन। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जोसेफ लिस्टर ने। विटामिन B12 के संश्लेषण में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम विटामिन B12 के संश्लेषण में ये जीवाणु उपयोग किया जाता है। इंसुलिन तथा इंटरफेरोन का निर्माण किस जीवाणु के रिकॉम्बिनेट डीएनए प्रजाति से किया जाता है? उसका नाम है रिकॉम्बिनेट डीएनए वैराइटीज ऑफ ई कोली। कवक विज्ञान का जनक उपमा किसे प्रदान किया गया है? पी एंटेनियो मिचेली को। पी एंटेनियो मिचेली को कवक विज्ञान का जनक की उपमा प्रदान की गई है। भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? E.J. बटलर को। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। प्रथम एंटीबायोटिक कौन था और किसके द्वारा पृथक किया गया? प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पृथक किया गया। लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान की जाती है? न्यूरोस्पोरा को। मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? मशरूम में लगभग 51 से 53% प्रोटीन पाया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन किस कवक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एस्परजिलस फ्लेवस। जाइमेस एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? ईस्ट से। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है? पॉलीपोरस। ईस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? विटामिन B। रोटी का काला फफूंद अर्थात ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड किस कवक की संज्ञा है? किस कवक के कारण वो काला पड़ जाता है रोटी? उस कवक का नाम है राइजोपस। गैलिक अम्ल किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम ग्लॉकम द्वारा। LSD कौन सा पदार्थ है और किससे उत्पन्न होता है? ये विभ्रमी पदार्थ है जो कि कवक के द्वारा बनाया जाता है। कौन सा कवक संग्रहित बीजों पर उत्पन्न होकर के कैंसरजनक पदार्थ उत्पन्न करता है? यह है एस्परजिलस फ्लेवस। कौन से जीव अपने परजीवी से भोजन सूचकांक द्वारा ग्रहण करते हैं? कवक। अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? कवक में प्लास्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। जिब्रेलिन नामक पदार्थ हार्मोन किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है। उस कवक का नाम है, ध्यान रखिएगा, फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी। फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी। शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पदार्थ को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? लाइकेन। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन, अर्थात ये प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाता है लाइकेन। प्रथम स्थलीय पादप कौन माने जाते हैं? संघ ब्रायोफाइटा के जो पौधे हैं ये प्रथम स्थलीय पदार्थ हैं। ब्रायोफाइटा में मूलाभास का क्या कार्य होता है? ब्रायोफाइटा में मूलाभास का कार्य है, इसकी सहायता से थैलाब पौधा खड़ा हो रहता है तथा भूमि से जल और खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। पादप जगत की उभयचर संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? ब्रायोफाइटा को। स्थल वनस्पति का पुरोगामी किसे कहते हैं? मॉस को कहते हैं। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है? ज़ूओप्सिस। किस ब्रायोफाइटा पौधे से जीवाश्मीकरण से पीट कोयले जैसा ईंधन बनता है? स्फैग्नम से। लिंगीय दृष्टि से ब्रायोफाइटा होते हैं मोनीसियस, अर्थात नर व मादा जनांग एक ही पौधे में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा का विशिष्ट लक्षण है संवहन ऊतकों। संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव। संवहनीय अपुष्पोद्भिद किसे कहते हैं? वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं टेरिडोफाइटा को। नेक्स्ट है
अबीजीय पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? टेरिडोफाइट्स। जीवाश्म टेरिडोफाइटा उपमा किसे प्रदान की गई है? राइनो को। एजोला नामक फर्न के अंदर कौन सी शैवाल वास करती है? एनाबीना एजोली। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। जीवित जीवाश्म उपमा किसे प्रदान की गई है? साइकस, जिंगोबाइवोला व मेटासिकोया को। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? सिकोया सेम्पर विरेंस है, 120 मीटर ऊंचाई इसकी है। इसे कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। किसकी लकड़ी से पेंसिल, स्केल व होल्डर बनाए जाते हैं? जूनिपेरस की लकड़ी से बनाए जाते हैं। दिया सलाई की जो तिल्ली है वो किससे बनाई जाती है? पाइनस की लकड़ी से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? पाइनस से, जिसको चीड़ कहते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधों में भ्रूणपोष बनता है निषेचन से पूर्व। चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? संपूर्ण बीज खाया जाता है। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद है जिम्नोस्पर्म। क्रिसमस वृक्ष क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है। चिलगोजा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। मक्का, ज्वार और गन्ने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? ये सारे अवस्तंभ मूल होते हैं सब में। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को किस प्रकार के जड़ की उपमा प्रदान की गई है? स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांग के द्वारा। मैंग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? श्वसन मूल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। मूली, गाजर, शलजम और चुकंदर में से कौन जड़ नहीं है? सभी भोज्य संचयी जड़ें ही है। अधिपादपी मूल किस में पाए जाते हैं और उसकी क्या विशेषता है? आर्किड में पाया जाता है। इनकी पत्तियों के कक्ष से जड़ें निकल करके हवा में लटकती रहती है, जो कि वेलामेन नामक एक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक से घिरी रहती है और ये ऊतक वायु में नमी को सोख लेता है। राइजोफोरा तथा सुंदरी पौधे कहाँ पाए जाते हैं और इनमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें श्वसन मूल पाई जाती है। क्या आप जानते हैं सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया का होता है। वोल्फिया 0.1 mm का होता है, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया की है। सबसे छोटा बीज आर्किड का और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है। लोडोसिया मालदीविया अर्थात डबल कोकोनट के बीज सबसे बड़े होते हैं, जिसका भार लगभग 16 किलोग्राम तक होता है। कांग्रेस ग्रास पार्थीनियस हिस्टेरोफोरस को कहते हैं। प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार है गेहूँ। नए संसार की प्राचीन संसार को क्या उपहार है? मक्का। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा ये ग्रामीणी कुल के सदस्य हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इस चार्ट में इसलिए दिया गया ताकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इन्हें भी आप जान लीजिए कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला संयुग्म, दूसरा रूपांतरण और तीसरा ट्रांसडक्शन। सबसे पहले जानिए संयुग्मन यानी कंजुगेशन के बारे में। कंजुगेशन लेडरबर्ग तथा टैटम ने कोलाई जीवाणु में संयुग्मन का अध्ययन किया था। जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर होता है वे दाता कहलाते हैं। जिन जीवाणु में फर्टिलिटी नहीं होता है वो ग्राही कहलाते हैं। ये दोनों जीवाणु लैंगिक रोमों द्वारा जुड़ते हैं तथा दाता आनुवंशिक पदार्थ ग्राही जीवाणु में प्रवेश करते हैं। ये क्रिया अचानक रुक जाती है तथा पूरा फर्टिलिटी फैक्टर कभी स्थानांतरित नहीं होता है। आनुवंशिक पुनर्योजन से बनी कोशिकाएं आंशिक रूप से द्विगुणित होती है। ये क्रिया साल्मोनेला, स्यूडोमोनास तथा विब्रियो आदि में पाई जाती है। दूसरा प्रकार है रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। इस विधि की खोज की थी फ्रेड गिफ्ट ने की थी। इसका विस्तृत अध्ययन एवेरी, मैक्लियोड तथा मैककार्टी ने किया था। संवर्धन माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ का अवशोषण करके नई जीवाणु कोशिका का निर्माण इस विधि से होता है यानी रूपांतरण से होता है। एक विभेद के मृत जीवाणुओं का निलंबन दूसरे विभेद की कोशिकाओं के संवर्धन माध्यम में मिला दिया जाए तो अभिग्राह्य जीवित कोशिकाएं मृत कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का अवशोषण कर लेती है। जैसे कि उदाहरण न्यूमोकोकस, बैसिलस तथा स्यूडोमोनास जीवाणु के कुछ
स्ट्रेनों में। और तीसरा है ट्रांसडक्शन। इस विधि की खोज जिंडर तथा लेडर वर्ग ने साल्मोनेला जीवाणु में किया था। जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण की क्रिया जीवाणु भोजी विषाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। संक्रमण के समय में जीवाणु भोजी तथा संक्रमित जीवाणु के बीच में न्यूक्लिक अम्ल की अदला बदली होती है। इस प्रकार बने पुत्री विषाणु में जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ का कुछ भाग भी चला जाता है। जब ये जीवाणु भोजी दूसरे जीवाणु भोजी में आक्रमण करता है तो पहले जीवाणु से प्राप्त आनुवंशिक पदार्थ को इसमें स्थानांतरित कर देता है, तो इस प्रकार नए जीवाणु का निर्माण हो जाता है। ये क्रिया ट्रांसडक्शन कहलाती है, जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला, स्यूडोमोनास आदि जीवाणुओं में। एपिब्लेमा पाया जाता है जड़ में। मूल रोम होते हैं एक कोशिकीय। किन पौधों की जड़ों में कैम्बियम का अभाव होता है और द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है? एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में। गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। सहारा देने वाली या यांत्रिक जड़ें कौन सी हैं? प्रॉप रूट, स्टाइल रूट, बटरेस रूट और क्लाइंबिंग रूट। ब्रायोफिल्म में पौधों का प्रसारण कैसे होता है? पत्तियों द्वारा। भ्रूण के मूलांकुर से बनने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़। रेशेदार जड़ तंत्र किसमें पाया जाता है? ये प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जड़ों में द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में। वेलामेन उत्तक का कार्य होता है आर्द्रताग्राही जल का अवशोषण करना। शकरकंद तथा परवल का प्रसारण किस विधि से होता है? बाय रूट कटिंग के द्वारा। पत्र प्रकलिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? कायिक प्रवर्धन। द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार के तने में पाई जाती है? द्विबीजपत्री तने में पाई जाती है, क्योंकि इनमें कैम्बियम पाया जाता है। किस प्रकार की कलिका से पौधे के तने की लंबाई बढ़ती है? शीर्षस्थ कलिकाओं से। किस प्रकार की कलिकाओं से कंटक, प्रतान तथा पत्र प्रकलिका का निर्माण होता है? कक्षस्थ कलिकाओं से। एक्सिलरी बर्ड्स। कलिकाओं में भोजन संग्रहित होने से कौन सी रचना का निर्माण होता है? पत्र प्रकलिकाएं का निर्माण होता है। हाइपोडर्मिस प्रायः अनुपस्थित होता है जड़ में। इंडोडर्मिस सदैव उपस्थित होता है जड़ में। प्रतान किसके रूपांतर से बनता है? तना और पत्तियों के रूपांतर से। आलू के आँख में कितनी कलिकाएं होती हैं? 3 कलिकाएं। किस प्रकार की कलिका निकलने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है? पुष्प कलिका के निकलने पर। ब्रायोफिल्म एवं बिगोनिया की पत्तियों पर, शीशम, परवल, शकरकंद एवं डहेलिया की जड़ों पर और रस्कस के तने पर किस प्रकार की कलिकाएं बनती है? अपस्थानिक कलिकाएं। प्रकंद तथा घनकंद के क्या मुख्य अंतर हैं? राइजोम भूमि के क्षैतिज तल के समांतर और घनकंद क्षैतिज तल के साथ समकोण पर वृद्धि करने वाले भूमिगत भोजन संग्रहित तने हैं। मरुस्थलीय पौधों में सामान्यतः तना पत्तियों का कार्य करने लगता है और पत्तियां प्रायः किसमें परिवर्तित हो जाती है? कंटकों में। नागफनी में पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? कांटों में रूपांतरित होता है। स्टोमेटा प्रायः निचली सतह पर किस प्रकार की पत्तियों में पाया जाता है? द्विबीजपत्री पृष्ठधारी पत्तियों में। गांठ कोशिकाएं पाई जाती हैं पत्तियों में। किस प्रकार की पत्तियों में दोनों सतहों पर रंध्र समान रूप से पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधे में। पत्तियों में क्लोरोफिल किस प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है? मेसोफिल में होता है। पत्तियों का बाह्य स्तर अर्थात बाह्य त्वचा किसका बना होता है? ये पेरेन्काइमा का बना होता है। पेरेन्काइमा का। इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। न्यूमेटाफोर किस प्रकार का अंग है? श्वसन अंग है। राइजोफोरा में किस प्रकार के अंकुरण पाया जाता है? पितृस्थ अंकुरण पाया जाता है। मैंग्रोव पौधे होते हैं। लवणोद्भिद। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। वर्धी जनन मुख्यतः पाया जाता है जलोद्भिद पौधों में। मैंग्रोव पौधे होते हैं लवणोद्भिद। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेशिया पाया जाता है। वर्धी जनन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जलोद्भिद पौधों में पाया जाता है। एंडोडर्मिस सदैव उपस्थित होता है जड़ में। प्रतान किसके रूपांतरण से बनता है? तना और पत्तियों के रूपांतरण से। आलू के आँख में कितनी कलिकाएं होती हैं? 3 कलिकाएं। किस प्रकार की कलिका निकलने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है? पुष्प कलिका निकलने से। ब्रायोफिल्म एवं बिगोनिया की पत्तियों पर, शीशम, परवल, शकरकंद एवं डहेलिया की जड़ों पर और रस्कस के तने पर किस प्रकार की कलिकाएं बनती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं।
प्रकंद तथा घनकंद में क्या मुख्य अंतर है? राइजोम भूमि के क्षैतिज तल से समांतर और घनकंद क्षैतिज तल के साथ समकोण यानी 90 डिग्री पर वृद्धि करने वाले भूमिगत भोजन संग्रहित तने हैं। मरुस्थलीय पौधों में सामान्यतः तना पत्तियों का कार्य करने लगता है और पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं? पत्तियां प्रायः कंटकों में परिवर्तित हो जाती है। नागफनी में पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? कांटों में रूपांतरित होती हैं। स्टोमेटा प्रायः निचली सतह पर किस प्रकार की पत्तियों में पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाया जाता है द्विबीजपत्री पृष्ठधारी पत्तियों में। गांठ कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में। किस प्रकार की पत्तियों में दोनों सतहों पर रंध्र समान रूप से पाए जाते हैं? एक बीजपत्री में। पत्तियों में क्लोरोफिल किस प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है? मेसोफिल में। पत्तियों का बाह्य स्तर अर्थात बाह्य त्वचा किसका बना होता है? ये बना होता है पेरेन्काइमा का, और पेरेन्काइमा का बना होता है, इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। न्यू मेटाफोर किसका अंग है? श्वसन अंग का। राइजोफोरा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? पितृस्थ अंकुरण। मैंग्रोव पौधे होते हैं लवणोद्भिद। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेशिया। वर्धी जनन पाया जाता है जलोद्भिद पौधों में। इसके अलावा विविपरस जर्मिनेशन का क्या अर्थ है? विविपरस जर्मिनेशन का अर्थ होता है बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर का अंकुरण। विविपेरस या फिर वाइविपेरस जर्मिनेशन मतलब बीजों का जो वृक्ष होता है उसमें उसके जो फल के अंदर अंकुरण होता है वो होता है जर्मिनेशन। तना, जड़, पत्ती और पुष्प में से किसमें मरुस्थलीय पौधों में सर्वाधिक अनुकूलन पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। कुछ पौधे जल व स्थल दोनों में उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जलस्थलीय पादप और हेलोफाइटा कहते हैं। एम्फीबियस प्लांट्स या हेलोफाइटा। अधिकांश जलीय पादपों में बीज क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि इसमें पुष्प अधिक विकसित नहीं होता है, इसीलिए बीज नहीं बनते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? प्रोफेसर पी महेश्वरी को। आवृतबीजी पौधों में नर जननांग की संख्या किसे प्रदान की गई है? पुंकेसर को। पुष्प के सहायक अंग की उपमा किसे प्रदान की गई है? बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। धान एवं गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? उभयलिंगी पाए जाते हैं। आम तथा मक्का के पुष्प किस प्रकार के होते हैं? ये उभयलिंगाश्रयी होते हैं। पपीता, खजूर, पिस्ता और परवल किस प्रकार के पौधे हैं? ये सारे जो हैं, पपीता हो गया, खजूर हो गया, पिस्ता हो गया, परवल हो गया, ये डायोशियस प्लांट्स हैं ये। इसके अलावा ये औषधि का नाम है, और कौन सी औषधि में कौन सा कवक निकलता है? कवक का नाम जिसमें से ये निकलता है औषधि, वो कवक के नाम इधर इस साइड दिए हुए हैं और औषधि इस साइड दिया हुआ है। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो किस कवक से निकलती है? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम, जिसे कि पेनिसिलियम क्रायोजोनियम भी कहते हैं। क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम या पेनिसिलियम नोटेटम। एगोट कौन से कवक से निकलता है? एगोट निकलता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। कीटोमिन कीटोमियम सिनोइड्स से। सिफेलोस्पोरिन निकलता है सिफेलोस्पोरियम मिनिमम से। ग्रीसियोफल्विन निकलता है पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम से। क्लेविसिन निकलता है एस्परजिलस क्लेविटस से। एस्परजिलस क्लेविटस से। गैलिक अम्ल पेनिसिलियम ग्लाउकम एस्परजिलस गैलोमाइसिस के द्वारा। सिट्रिक अम्ल सिट्रोमाइसिस फेफिरियोज के द्वारा। ग्लूकोनिकल अम्ल एस्परजिलस नाइजर के द्वारा। एमिलेस एस्परजिलस ओराइजी के द्वारा। इनवर्टेज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा। वसा एस्परजिलस निडुलांस एस्परजिलस सिडोवी। एस्परजिलस फिसेरी। पेनिसिलियम पिस्केरम। पेसिलियम
जेवानिकस, एंडोमाइसिस, वर्नल्स के द्वारा। ये सारे अम्ल इधर से निकलते हैं किसके द्वारा? पौधों में असंजनन है अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधों का निर्माण। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया था? नवाशीन ने किया था। अंजीर में किस प्रकार का परागण होता है? कीट परागण। द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृकोशा से पौधे सीधे ही द्विगुणित भ्रूणकोश के निर्माण में कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? द्विगुणित बीजाणुता। कभी कभी भ्रूण का निर्माण जाइगोट से न होकर के बीजांडकाय से होता है, इसे कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? अपस्थानिक भ्रूणता। डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्र से संयोजन। भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, भ्रूकोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है? त्रिसंलयन। मक्का में कैसे परागण होता है? वायु द्वारा। ऑटोगैमी किसकी उपमा है? स्वपरागण की उपमा है। एलोगैमी किसे कहते हैं? परागकण को। स्वपरागण से क्या हानियां होती हैं? स्वपरागित पौधे कमजोर होते हैं, बीज कम संख्या में, शीघ्र न पकने वाले तथा हल्के होते हैं। ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। स्वपरागित फसलों के मुख्य लाभ क्या है? स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, यानी उनके पैतृक गुण उसमें नहीं हो रहते हैं। किस प्रकार के पौधे में अंतः प्रजनन ह्रास नहीं पाया जाता है? स्वपरागित फसलों में नहीं पाया जाता है। दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5। जब परागण वर्तिकाग्र के ग्राही होने से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? उसको पुंपूर्वता कहते हैं। जब भ्रूण एवं बीज का विकास निषेचन के बिना होता है तो उसको क्या कहते हैं? असंजन कहते हैं। असंजनन, जिसको कि एपोमाइक्सिस कहते हैं। निमिलिता से किसको बढ़ावा मिलता है? स्वपरागण को। स्व अनिश्चितता की स्थिति में पौधों में कौन सा परागण होता है? परपरागण होता है। आम के परपरागण में कौन सी मक्खी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है? घरेलू मक्खी। जब पुष्प का अंडाशय परागकोश से पहले ग्राही या पक जाता है तो उस दशा को क्या कहते हैं? उस दशा को स्त्री पूर्वता कहते हैं। लहसुन से नए पौधे किससे तैयार होते हैं? पत्र प्रक्लिका से। बीजांडकाय बहुभ्रूणता पाई जाती है संतरा, नींबू और आम में। बीज का निर्माण होता है बीजांड से। पुष्प के किस अंग से फल का निर्माण होता है? अंडाशय से होता है। अनार फल का कौन सा भाग खाया जाता है? रसीले बीज चूल को खाया जाता है। मटर, सेम, लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य किस प्रकार के फल बनाते हैं? कैप्सुलर। आम, बादाम, नारियल किस प्रकार के फल हैं? ये अष्टि फल है। चावल, गेहूं, मक्का, जौ किस प्रकार के फल हैं? ये कैरियोप्सिस प्रकार के हैं। टमाटर किस प्रकार का फल है? सरसबेरी प्रकार का फल है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची के खाने योग्य भाग होता है मांसल, बीज चोल। निपेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। कौन सा एक कीटाहारी पादप है? घटपर्णी। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए एथेन, मीथेन अम्ल तथा एल्कोहल में से किसके उपयोग में लाया जाता है? मेथेन के उपयोग में लाया जाता है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क क्वैकर्स से प्राप्त होता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर्य हैं कवक मूल। एंजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी नीलहरित शैवाल है। सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं साइनोबैक्टीरिया। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों के जन्म देने वाले पादप को क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं, जिसको उभयलिंगी भी कहा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोडिक्टियन, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? क्लोरेला का। लाइकेन है सहजीवी। बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? धूप की। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, स्माइलैक्स, नीरियम और नेप्थन्स में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? नेप्थन्स। किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला।
इसके अलावा निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। कौन है वो? नीलहरित शैवाल। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो है क्लोरोक्वीन। उद्योगों में सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। अब ये मैच्ड है। अमरूद संबंधित है। अमरूद किस में आता है? सरस फल में आता है। आम का एक रूप है अस्टिफल। अनानास है सोरोसिस। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? धान में। अब ये निम्नलिखित जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं एजोला, नीलहरित शैवाल और अल्फाल्फा। नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। ईस्ट और मशरूम क्या है? ये फफूंद है, फंगस है, फंगी। सूक्ष्म जीवाणु में देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। बैक्टीरिया को कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जाता है। अब ये कथन है और इसका ये कारण है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। क्यों? कारण है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है ये पाया जाता है, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे ये सही है लेकिन आर गलत है। किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम का। किस फल का विकास पुष्पक्रम में होता है? अनानास का। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? काजू में। किस पौधे में खाद्य चालन ऊतक है? फ्लोयम। पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पुंकेसर को। किस वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे किसी भी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश करके। पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है? चढ़ाव, मज्जा के द्वारा। पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? पराशर दबाव से पहुंचता है।